नमस्कार। हम फिर हाजिर हैं चिरायु की कालाबाजारी और उसकी जो लापरवाही है उन सभी को कुछ तथ्यों के साथ लेकर। कुछ कहानियां हमारे पास हैं जिनमें चिरायु ने लापरवाही की है, चिरायु ने कालाबाजारी की है। जिस तरह से चिरायु के खिलाफ सोशल मीडिया पर आप लोगों का समर्थन मिला है वह समर्थन बहुत ही अतुलनीय है। जिस प्रकार से एक इतने बड़े अस्पताल के खिलाफ आप सभी लोगों ने अपने फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट पर किस तरह से हमारे वीडियो को शेयर किया है ये देखते ही बनता है। उन तमाम भोपाल के ग्रुपों के भी हम आभारी हैं जिनने हमें समर्थन किया है और चिरायु की कालाबाजारी को शेयर किया है। आज एक वीडियो फिर हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। उस वीडियो में हम तमाम वे सारी चीज़ें बताएंगे किस तरह से चिरायु ने कालाबाजारी की, किस तरह से चिरायु ने लापरवाही की और किस तरह से चिरायु ने लोगों को मार डाला। पहले बात आती है रेमडेसिविर की। रेमडेसिविर की कालाबाजारी केवल बाहर नहीं चली है, केवल लोगों ने नहीं की है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी अस्पतालों ने भी की है। चिरायु अस्पताल ने रेमडेसिविर के लिए 40-40 हज़ार रुपए लिए। उन 40 हज़ार रुपए के बदले यहां तक कि मरीजों के परिजनों को बिल नहीं दिए गए, उनसे ऑनलाइन पेमेंट करा ली गई। हमारे पास सारे तथ्य मौजूद हैं क्योंकि इतने सारे मामले उजागर करने के बाद चिरायु ने हमारे खिलाफ मानहानि की तैयारी कर ली होगी। तो वे सारी चीजें जो आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही तथ्यात्मक है। उन सबके तथ्य हमारे पास मौजूद हैं। उन तमाम लोगों के नंबर, उन तमाम लोगों से की गई बातें, उन तमाम लोगों के द्वारा हमको दिए गए वे सारे एविडेंस जो चिरायु के खिलाफ है वे हमारे पास मौजूद हैं। तो हम शुरुआत स्टेप बाय स्टेप आज करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा चल सकता है, पूरे वीडियो को देखने का कष्ट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि भोपाल के तमाम जनता तक पहुंचे, मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति तक पहुंचे, उनको ये पता चले कि भोपाल में एक इतना बड़ा लुटेरा अस्पताल है जो ये सब कर रहा है। तो चिरायु ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी की। चिरायु को सबसे अधिक रेमडेसिविर जो है वो शासन की ओर से दिए जाते थे और चिरायु अपने पेशेंट्स को 40-40 हज़ार रुपए में रेमडेसिविर लगा रहा था। कालाबाजारी के खिलाफ आज जो कार्रवाई सरकार अन्य लोगों के प्रति कर रही है वो चिरायु के प्रति भी करेगी, ऐसी उससे हमारी आशा है। हालांकि हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को जो है वो शिकायत भेज दी है। अब उस शिकायत पर संज्ञान प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना है। प्रधानमंत्री कार्यालय को हमारा पत्र 24 मई को पहुंच चुका है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं राज्य शासन से हम अपेक्षा रख सकते हैं कि वे कार्रवाई करेंगे। रेमडेसिविर जो था, रेमडेसिविर उस समय पर नहीं मिल रहा था जिस समय पर इसकी बहुत अधिक जरूरत थी और रेमडेसिविर को सीधे अस्पतालों को दिया जा रहा था। चिरायु अस्पताल को भोपाल में सबसे अधिक जो है वो रेमडेसिविर दिया जाता है और रेमडेसिविर की जो कालाबाजारी है वो चिरायु ने बहुत अधिक तौर पर की है। अगर इस सारी चीजों को समझना भी है तो शासन जाए और चिरायु के जितने भी अकाउंट्स हैं जिनमें वो पेमेंट करा रहे थे उनकी पेमेंट डिटेल निकाल ले, उनमें 40-40 हज़ार रुपए की बहुत सारी पेमेंट आपको मिल जाएगी। तो जाकर क्रॉस चेक करा ले, चिरायु में पकड़ा जाएंगे। दूसरी जो कालाबाजारी हुई है वो प्लाज्मा की हुई है। इस समय पर शासन ने और अन्य लोगों ने आग्रह किया था कि लोग अधिक से अधिक आए और प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा डोनेट तो कर देंगे पर सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि प्लाज्मा हम डोनेट कर चले जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमने किसी व्यक्ति को नई जिंदगी दी है, पर वहीं ऐसे हॉस्पिटल, चिरायु जैसे अस्पताल लोगों का प्लाज्मा 40-40 हज़ार रुपए में लोगों को बेच रहे हैं। तो प्लाज्मा की कालाबाजारी इस महामारी के समय चिरायु ने की है। तीसरा जो एक विषय सामने निकल कर आया है कि लोगों की मृत्यु कब होगी इसकी घोषणा भी चिरायु करने लग गया। एक पेशेंट है, उनकी बात हम तक आई है, हालांकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताने को कहा है। तो उनकी जो कहानी है वो ये है कि उनकी माता जी एडमिट थी। उनको रात को, शाम को जब उन्होंने 7-8 बजे उनसे बात की तो वो ठीक थी। रात को 10 बजे अस्पताल वालों का उनको फोन आता है कि आपकी जो माँ है उनकी मृत्यु हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाता है उनको, उस पर 10:15 का समय लिखा जाता है। यानी कि चिरायु को 15 मिनट पूर्व यह आभास हो गया या ये पता चल गया कि उनकी जो माताजी हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो
ऐसी ऐसी घटनाएं या लापरवाही चिरायु में हो रही है कि लोगों को मारने का काम जो है वो चिरायु में किया जा रहा है। 15 मिनट पूर्व कोई डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि वो पेशेंट मर जाएगा, या ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी पेशेंट की कि शाम तक उसको देखकर लग रहा हो कि वो मर जाएगा। तो चिरायु ने उसको 10 बज गए फोन लगाकर पेशेंट के परिजनों को बोल दिया कि आपका जो व्यक्ति है, मतलब आपकी जो माताजी थी, उनका देहांत हो गया है और जो मृत्यु प्रमाण पत्र दिया उस पर 10:15 डाल दी। तो एक ये लापरवाही बहुत बड़ी है। और चौथी लापरवाही ये है कि पति और पत्नी दोनों एडमिट हुए, दोनों पॉजिटिव थे, 10-10 दिन उनका ट्रीटमेंट चलता है, पत्नी की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है और पत्नी को डिस्चार्ज किया जाता है, साथ ही साथ पति को भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जबकि उनकी जो कोरोना की रिपोर्ट थी वो नेगेटिव नहीं आई थी, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। चिरायु ने 10-10 दिन का ट्रीटमेंट दिया, 10-10 दिन के ट्रीटमेंट के पैकेज बनाए, पैकेज के नाम पर जो है वो अच्छे खासे पैसे लिए, 90-90 हज़ार रुपए लोगों से 10-10 दिन के लिए गए, 40-40 हज़ार रुपए उन्हीं लोगों से रेमडेसिविर के लिए गए और उनको 10 दिन में डिस्चार्ज कर दिया गया विदाउट उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आए। पांचवा जो हमारे पास मुद्दा है वो ये है कि 23 अप्रैल को पेशेंट की कंडीशन बहुत अच्छी रहती, पेशेंट को ऐसा कुछ नहीं लग रहा होता है कि उसको कोई इमरजेंसी है या कुछ भी है, और 24 तारीख को सुबह 5 बजे उसके परिजनों को फोन करके कह दिया जाता है कि आपका जो पेशेंट है उसकी मृत्यु हो गई है। चिरायु ने बहुत सारी जानें लिए, चिरायु ने बहुत बड़ी लापरवाही की है। भोपाल की और पूरे मध्य प्रदेश की जनता से मैं बार बार आग्रह करूंगा कि इनके ये सारे मामले हर जनता तक पहुंचाए ताकि व्यक्ति चिरायु जाने में सोचे और सरकार उसके विरुद्ध कार्रवाई करे। हम बार बार कह रहे हैं कि चिरायु जो है वो जनता के पैसे से बना है, जनता की जमीन पर बना है, और शासन जो है उसका अधिग्रहण कर ले और उसको सार्वजनिक सुविधाएं जनता को निःशुल्क मुहैया कराए। इससे अच्छा मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं हो सकता। फिर अगली चीज देखें तो चिरायु जो बिल दे रहा है, अगर उनकी बात की जाए, चिरायु ये साफ कहता है कि जो है हमारे यहाँ अभी किसी भी तरह की कार्ड व्यवस्था नहीं है, हम किसी का इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, पर हम जो बिल बनाकर देंगे उसके माध्यम से यदि आपका इंश्योरेंस है तो आप क्लेम कर सकते हैं। एक मामला ऐसा आया है जिसमें कि कलेक्टर भोपाल तक को शिकायत हुई। एक बिल क्रमांक है COVID-2021-22/2041, जो कि 1,62,000 रुपए का बिल था। ये 16 अप्रैल 2021 को चिरायु ने जारी किया था। ये बिल जारी करने के बाद में इस बिल को जब वो आवेदक इंश्योरेंस कंपनी लेकर गया, क्योंकि जिसका ये बिल था, जिस पेशेंट का, वो पेशेंट मर चुका था, जब उनका बिल ले जाकर इंश्योरेंस कंपनी में दिया गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने साफ मना कर दिया कि इस प्रकार का जो बिल है वो नहीं चलेगा। चिरायु को आप बोलिए, इंश्योरेंस कंपनी को जो बिल दिए जाते हैं जिसमें पूरी डिटेल होती है कि उनको क्या क्या प्रिकॉशंस दिए गए, उनका क्या इलाज किया गया, और उसके जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में बिल भेजें, तो उसके बाद ही जो है वो आपको इंश्योरेंस का पेमेंट मिल पाएगा। आवेदक गया, आवेदक परेशान होता रहा, चिरायु गया। जब चिरायु गया उसने कहा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने बिल उनके फॉर्मेट में मांगा है, तो ये जो बिल होता है बल्क में नहीं दिया जाता इंश्योरेंस कंपनी को, तो जो पार्ट पेमेंट में आपको कैसे कैसे इलाज किया गया, किस चीज के लिए कितना पैसा लिया गया, वो बिल जो है वो इंश्योरेंस कंपनी में लगता है। जब आवेदक चिरायु गया तो वो वहां से हताश होकर लौटा कि चिरायु ने उसको बिल देने से इनकार कर दिया। वही सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि चिरायु ने लिखकर दे दिया कि हमारे यहाँ सेम डे 500 पेशेंट जो हैं वो एडमिट हुए हैं, हम उस प्रकार का बिल नहीं दे सकते। यानी कि क्या चिरायु के पास में जो 500 पेशेंट उनके यहाँ एडमिट हुए उनका रिकॉर्ड नहीं है, उनको क्या ट्रीटमेंट दिया गया, उनसे किस तरह से किस हिसाब से पैसा लिया गया, ये क्या चिरायु के पास रिकॉर्ड नहीं है। पैकेज बना देना और उस पैकेज के तहत इलाज देना, पर उस पैकेज के हिसाब से बिल थोक में दे देना, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं देना पेशेंट को, साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी में वो बिल नहीं देना जिस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम का पैसा दे पाए, तो ये चिरायु की बहुत बड़ी लापरवाही है। और थोड़ा सा आगे चले, इन सभी बातों पर अगर हम बात करें तो 6 विषय थे, जिन 6 विषयों पर हमने बात करी। ये अंतिम वाला जो विषय था कि बिल नहीं दिया और बिल इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से नहीं दिया,
इस मामले में कलेक्टर भोपाल को भी शिकायत आवेदक ने कर दी, पर किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ। तो चिरायू की जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं उस पर क्यों प्रशासन आंख बंद कर कर बैठा हुआ है, ये बहुत ही एक सोचनीय विषय। सोशल मीडिया के माध्यम से हम बार बार इस मुद्दे को इसलिए नहीं उठा रहे कि सोशल मीडिया से कार्रवाई हो जाएगी, पर हम इसलिए उठा रहे हैं कि जनता तक बात पहुंचेगी। कहीं ना कहीं राजनेताओं को या प्रशासन को जनता का भय होता है। इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे, जितने लोगों तक पहुंचेगा, उतने लोग जो है वो चिरायू के विषय में बात करेंगे। शासन प्रशासन जो है वो उसके शेयर देखकर या उसको कितना व्यूज हुआ है उसको देखकर कहीं ना कहीं तो शर्म से मरेगा, ऐसा हमारा मानना है। आप लोगों ने जिस तरह से हमारा साथ दिया है चिरायू के खिलाफ, हम एक एक बातें, आज जिन 6 बातों पर मैंने बात की है, इन सभी के तथ्य मेरे पास मौजूद हैं। लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं कि चिरायू के खिलाफ बोलने में या चिरायू के खिलाफ तथ्य देने में व्यक्ति घबराता है। अन्य लोगों से भी हमारा आग्रह है, जिनके जो परिजनों की मृत्यु चिरायू के कारण हो गई है, तो वे सब आगे आए, हमें तथ्य मुहैया कराएं, ताकि हम उन सारे तथ्यों को इकट्ठा कर सकें। और जब भी ये कोरोना कर्फ्यू खुले तो हम शासन प्रशासन को तमाम स्तरों पर उनकी शिकायतें करेंगे, और अगर हुआ तो हम इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय तक जाएंगे। पर न्यायालय जाने के लिए हमको एक पूरा सोशल मूवमेंट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमको जनता की आवश्यकता है। तो जनता इन सारी चीज़ों को शेयर करे, ताकि ये सारे विषय जो है वो जनता के बीच में चर्चा का विषय बन जाए, कहीं ना कहीं इस लेवल पर चले जाए कि हमको या हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको इस मामले पर आगे आकर PIL लगानी पड़े। तो जो जनता के लिए हम लोग कर रहे हैं वो तभी साकार हो पाएगा, तब जनता उसको सामने आकर हाथों हाथ लेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के साथ गलत हुआ है वे लोग आगे आएंगे। इन तमाम जो सारी चीज़ें हैं चिरायू की, ये लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि चिरायू बहुत गलत कर रहा है। शासकीय ज़मीन पर बना हुआ अस्पताल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और सार्वजनिक पैसे से बना अस्पताल है। शासन इस अस्पताल का अधिग्रहण कर ले, शासन इस अस्पताल को अपने अधिकार क्षेत्र में ले ले, मध्य प्रदेश की जनता को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराए। हम ये चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि चिरायू को बंद कर दिया जाए। हम ये नहीं चाहते कि अजय गोयनका को जेल में डाल दीजिए। हम ये चाहते हैं, अगर अजय गोयनका ने जिस समय पर इस अस्पताल को शुरू किया था, अजय गोयनका की अगर 4 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, तो उसको भले ही शासन एक मुश्त 40 करोड़ रुपए देकर जो है वो चिरायू को अधिग्रहण कर ले, पर मध्य प्रदेश की जनता को एक अच्छा स्वास्थ्य मिल पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। एक मध्य प्रदेश की जनता को बहुत ही अच्छी मेडिकल चिकित्सा जो है वो चिरायू के माध्यम से तब मिल पाएगी जब शासन चिरायू का अधिग्रहण कर लेगा। चिरायू एक शासकीय अस्पताल हो जाएगा, चिरायू मेडिकल कॉलेज एक शासकीय मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। वहीं एक बड़ा मामला जो काफी समय से भोपाल में चल रहा था, भोपाल का लाइफलाइन कहलाता है बड़ा तालाब। कई राजनेता भाषण में इसका उपयोग करते हैं कि हम बड़े तालाब जो भोपाल की लाइफलाइन है उसके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी ने कई बार अपने भाषणों में लाइफलाइन और बड़े तालाब का जो है जिक्र किया है, पर उसी बड़े तालाब की जब जो मुनारे हैं, जब चिरायू डहा रहा होता है या उसकी मुनारों को हटाकर चिरायू जब अतिक्रमण कर रहा होता है, तो ये राजनेता क्यों चुप हो जाते हैं? तो बड़े तालाब का जो कैचमेंट का एरिया है, उसकी जो मुनारें थी, उन मुनारों को पुनः निकाला जाए और चिरायू का जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को भी हटाया जाए। भोपाल का जो बड़ा तालाब है बहुत अच्छा जलाशय है। हम इन प्राकृतिक संसाधनों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। भोपाल की प्रत्येक जनता से मेरा आग्रह है, मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यदि मान लीजिए कुछ पाबंदियां आती है तो हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे। इन तमाम मामलों को और जो आप मामले अगर हमारे पास भेजना चाहते हैं, मेरा मैं नंबर जो है वो हमेशा वीडियो में शेयर करता हूं लिंक के साथ में, तो आप उस पर मुझे व्हाट्सअप करिए। और मेरा आग्रह है आपसे, आप तमाम तथ्यों के साथ हमें भेजिए। हम किसी भी पेशेंट का या उसके परिजन का नाम उजागर नहीं करेंगे, पर उन तथ्यों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा पाएंगे जहां से कार्रवाई हो पाएगी। भोपाल की तमाम जनता, भोपाल के सारे युवाओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते जाएं, ताकि बहुत जनता तक पहुंचे और जनता जागरूक बने। अन्य अस्पतालों के खिलाफ भी हमारे पास जो है वो बहुत सारे तथ्य आ रहे हैं, पर एक एक कर हम उन सारी चीज़ों को उजागर करते जाएंगे। आप
बेफिक्र रहें कि मैं शांत होकर बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं तमाम तथ्यों को अपने पास संग्रहित कर रहा हूँ, तथ्यों के साथ मैं आपके पास